C2 के बैनर तले बीबीएमबी के मजदूरों ने एक बैठक की। बैठक के दौरान मजदूरों ने बीबीएमबी प्रोजेक्ट कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मजदूरों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चंडीगढ़ मजदूरों को नौकरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। चंडीगढ़ मजदूरों को नौकरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सभी मजदूरों को पेंशन देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। C2 के बैनर तले बीबीएमबी के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अधिक जानकारी देते हुए C2 के जिलाध्यक्ष परसराम ने बताया है कि बीबीएमबी में तैनात कुछ मजदूरों को गैर कानून ढंग से निकाला गया है। आज ये जो बीएसएल बीबीएमबी छंटनी मजदूर यूनियन है, उनकी ये बैठक 15 मई को आज मंडी में, जो मंडी बल और पंडो के साथी हैं, उनकी बैठक आज यहाँ चल रही है। ये जो मजदूर हैं जिन्होंने 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल इस बीएसएल प्रोजेक्ट का निर्माण करने में लगाए, 990 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट तैयार किया। इस देश के निर्माण में ये बहुत बड़ा एक योगदान था। परंतु दुख की बात यह है कि जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, सारे मजदूरों को 24 घंटे का नोटिस दे करके निकाल दिया गया। और उसके बाद बीबीएमबी को ये चाहिए था कि श्रम कानूनों के तहत जब कभी उन्होंने दोबारा भर्ती करनी थी तो उसमें इन मजदूरों को मौका देना था। मगर दुख की बात है कि बीबीएमबी ने ये कहीं भी ऐसी कोशिश नहीं करी कि जो मजदूर जिन्होंने इस 990 मेगावाट प्रोजेक्ट का निर्माण किया और जब उनको मजदूरों की ज़रूरत थी, उसके बाद परमानेंट मजदूरों की ज़रूरत, तो इनको नहीं बुलाया गया, जो कि एक गैर कानूनी काम है। श्रम कानूनों के तहत पहला मौका इनको मिलना था। उन्होंने केंद्र सरकार और बीबीएमबी प्रोजेक्ट कंपनी के साथ साथ राज्य सरकार से मांग की है कि गैर कानूनी ढंग से निकाले गए मजदूरों को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा है कि जिन मजदूरों की सेवानिवृत्ति की उम्र हो गई है, उन्हें सभी वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं और साथ ही मजदूरों को मुफ्त चिकित्सा सेवा भी प्रदान की जाए। आज लगातार पिछली 2010 से हम बीबीएमबी से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग करते आए हैं और ये धरना प्रदर्शन रैलीज करते आए हैं कि ये जो अच्छे दिनों की बातें करते हैं, वोट के दिनों में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, परंतु इन मजदूरों की आज जो हालत है, ना कोई पेंशन इनके पास है, ना कोई चिकित्सा सुविधा इनके पास है। आज जब इनके दिन ऐसे दिन थे जहां इनको ज़रूरत थी अपनी मेहनत की कमाई लेने की, आज सरकार उससे विमुख है और बीबीएमबी जो इनका बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। और बीबीएमबी को हम बताएंगे कि भैया बैठ करके तुम बात करो, जो श्रम कानूनों का तुमने उल्लंघन किया है उसको दूर करो, अन्यथा ये किसान सभा CITU इन मजदूरों के साथ खड़ी होगी। CITU के जो दूसरे संगठन हैं, जो दूसरी यूनियंस हैं, वो भी इसके साथ खड़ी होंगी। हमारा 4 सूत्री मांग पत्र हमने इनको दिया है। उसमें पहली मांग हमारी ये है कि जो तुमने गैर कानूनी छंटनी करी है उन सब लोगों को रोजगार दो। दूसरी मांग हमारी ऐसी है कि जिनकी उम्र आज 60 साल हो चुकी है, उन 60 साल की उम्र वालों को तुम सारे वित्तीय लाभ दो और जितना भी मजदूर है जो 60 साल का पूरा कर चुका उन सबको पेंशन दो। और सब मजदूरों को जो है चौथी मांग है कि तुम चिकित्सा सुविधा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा जो है वो दो। अन्यथा ये जो संघर्ष है ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये चारों मांगे जो है बीबीएमबी नहीं मान लेती। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप करे, आगे आए और इन मांगों को मनवाए। अन्यथा ये जो संघर्ष है ये आज ये जो अगली रूपरेखा हमने बनाई है कि अभी बीबीएमबी के दफ्तर के बाहर घेराव होगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर संघर्ष को लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।